अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट योर फेवरेट टॉपिक व्हिच इज क्रिकेट। तो आपको पता है ना कि एंड यस आवर फेवरेट टू, बिकॉज यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट, अब ऑब्वियसली हम सारे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें हर चीज़ की फीडबैक तो आती है, लेकिन क्रिकेट की तो बहुत फीडबैक भी आती है, आप लोगों के आइडियाज़ भी आते हैं, आपके ओपिनियन भी आते हैं, और क्या आप एग्जैक्टली चाहते हैं। एवरीबडी इज़ एन एक्सपर्ट, आपको पता है ना, क्योंकि हमें जो फीडबैक आती है उसमें लगता है कि हर किसी को पता है कि इसको ठीक करने का हमारी टीम को क्या तरीका है और कौन कौन होना चाहिए, कौन कौन नहीं। अच्छा जी, वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद से आपको पता है बातें ज़्यादा हो रही हैं, मतलब अब स्टेप बाय स्टेप ही जाया जा रहा है। दो लोग तो फारिग हो गए ना सिलेक्शन कमेटी। हम फारिग नहीं, हमने कहना किसी को भी, इट इज हाँ एक गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ है, मतलब उन्हें हटा दिया। नहीं, हम फिर भी हम टीवी पे बैठे हुए हैं, हटा दिया उनकी जिम्मेदारियों से, उन्हें सुबुकतोश कर दिया। सो We really are talking about exactly the same thing, लेकिन आपको चॉइस ऑफ वर्ड नहीं पसंद है। Choice of words are important. और इससे आगे क्या होने जा रहा है ये तस्वीर अब तक वैसे क्लियर नहीं है, बस खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है। ये जो सनसनी फैलाई हुई है ना कि देयर इज गोइंग टू बी सो मच चेंज, इस पर हम जरा बात करेंगे। लेकिन अभी बांग्लादेश सीरीज़ खेलने अगस्त के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं, और मगर पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के बारे में मुकम्मल खामोशी है, और ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ सीनियर्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा, अब्दुल्ला, फारिग नहीं किया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, और कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। अच्छा जी, इसी भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे सिकंदर बख्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मीटिंग्स खेल के आ रहे हैं आप जरा? हाँ, नहीं, मैं अभी आप लोग एक बात कर रहे थे कि नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तो मैं जब छोटा सा था ना, तब से गुजर रहा है। यकीन करें आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मैं इतना सा था, जब से मैं सुन रहा हूँ बहुत पुरानी बात है। हर चीज़, चाहे वो क्रिकेट हो या जो भी हालात हो, जी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। क्रिकेट में भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है। अच्छा, अब बताएं कि आपकी मीटिंग्स हुई, जेसन गिलेस्पी हेड कोच से भी मीटिंग, आपकी एक मुलाकात हुई, फिर आप लाहौर भी गए हुए थे। व्हाट्स न्यू, क्या हो रहा है? देखिए, जब मैं लाहौर गया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कॉल करेंगे, इसलिए आई वाज देयर बट यू डिडंट कॉल। चलें, हमने आपको बुलाया, 10 दिन के बाद। Hence we called you today to बताया। मैंने बता दिया आपको। वो जो मीटिंग थी वो उसके अंदर ऑब्वियसली सारे क्रिकेटर्स थे, सारे मौजूद थे, और उसमें यही बात हो रही थी कि जी हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इस तरह लेके ऊपर जाएंगे। मतलब उन्होंने एक पूरा पाथवे बनाया हुआ था। तो पहले किसी ने प्रेजेंटेशन बनाई हुई, प्रेजेंटेशन। अच्छा, जैसे ही उन्होंने पाथवे बंद किया तो मैंने सवाल उठाया कि जी आपने जो पाथवे बनाया उसमें अंडर 19 का कहीं जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में। मैंने कहा जी आप पाकिस्तान अंडर 19 की बात कर रहा हूँ, लड़के गायब हो जाते हैं, वो खेलते हैं, अभी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, एशिया पे गायब हो जाते हैं। उस पर मैंने एम्फेसाइज़ किया, बड़ा शोर डाला, लड़कों के नाम लिए कि किधर हैं ये लड़के। तो फिर मैंने उनको सजेशन, उन्होंने का सजेशन, तो मैंने कहा जी आप उनको ग्रेड 2 खिलाएँ, 3 डे क्रिकेट। पाकिस्तान अंडर 19 डिसअपीयर नहीं होनी चाहिए कि वैनिश, ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दे आर द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने वो एग्री किया। और दूसरा मेरा था कि 4 दिन की क्रिकेट कराई जाए, जो गैप है हमारे पास। उस पर वो राज़ी नहीं हुए, बाकी वो बस राज़ी, फिर मैं खामोश होकर बैठ गया, बाकी लोगों ने बात। क्यों नहीं राज़ी हुए उस पर? वो कहने लगे कि जी ये जो एक गैप है, पाकिस्तान का जो सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश, और फिर उसके बाद एक सीरीज, उसके बाद कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। हाँ, तो बीच के अंदर 1 महीने का गैप है। तो मैंने कहा उसमें 4 दिन की क्रिकेट करा लें ताकि सारे लड़के पार्टिसिपेट करें। आप अपनी 5 टीमें बनाएं, पेंटेंगुलर 5 कप्तान बनाएं। मैंने कप्तानों के नाम भी दे दिए थे कि बाबर हो, रिजवान हो, शान हो, और शाहीन हो, और सरफराज हो। 5 कप्तान, आप अपनी टॉप प्लेयरों को टीम बनाएं, आपस में कराएं टूर्नामेंट, ज़बरदस्त किस्म का। मैंने पूरा डिटेल बना के, प्लान बना के दे दिया, लिस्ट बना के दे दी, उनके हाथ में दे दी। अच्छा। और भी सजेशंस दे रहे थे, जिस तरह आपने तो बड़ी थोरो उधर की बात कर रहे थे, कोई इधर की, मुख्तलिफ चीज़ों की बातें हो रही थी। तो मैंने ये उनको, मैंने कहा मैं लिख के लाया हूँ, उन्होंने कहा मुझे दे दो, मैंने उनको दे दी, ये रख लें आप। ये मैंने बना के लाया हूँ, पॉइंट टेबल भी बना दिए थे, ड्रॉज भी बना दिए, डेट वाइज ड्रॉज भी बना के दे दिए। मगर उन्होंने कहा नहीं हम वहाँ वनडे कराएंगे। मैंने कहा वनडे क्यों कराएंगे? उन्होंने कहा जी चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी। मैंने कहा चैम्पियंस ट्रॉफी तो 6 महीने बाद है, अभी तो आपकी टेस्ट क्रिकेट होने वाली है। खैर वो मैं उनको देकर चला गया। उन्होंने कहा कि मैं इसको गौर कर लूँगा। हाँ, अच्छा सिकंदर, सिंस यू वर इन लाहौर, कोई ऐसी बातें कि कॉन्ट्रैक्ट्स की बड़ी बातें हो रही हैं, एनओसीज की बातें हो रही हैं फॉर डिफरेंट लीग्स वगैरह, व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दैट? साफ कह दिया चेयरमैन साहब ने कि जी, उन्होंने मेरी तरफ देख कर बोला कि सिकंदर हमेशा कहते रहते हैं कि जी जो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेले आप उनको टीम में ना लें। ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब कोई लड़का जो 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेगा वो नेशनल टीम में नहीं आएगा। अच्छा, ये उनका कहना था। देखिए पिछले साल एक चीज़ बस मैं भूल गया, वो सारे लोग जो बैठे हुए थे डायरेक्टर्स, उनको पूछने के लिए कि पिछले साल सिर्फ 4 लड़के 4 रोज़ा क्रिकेट खेले, जिसमें साइम था, आपका इब्रार था, इरफान रियाजी और अब्बास अफरीदी।
इनके अलावा किसी ने 4 दिन की क्रिकेट खेलने की जिसारत ही नहीं की। तो वो मैंने कहा जी ये आपके लिए डेंजरस है। फिर मुझे उन्होंने एंडोर्स किया, इंतखाब आलम ने, सलीम अल्ताफ़ ने, दूसरे टेस्ट क्रिकेटर्स ने, सब ने बोला ये सही कह रहा है कि 4 रोज़ा क्रिकेट। कल हमारे पास हारून साहब भी थे, उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया, लेकिन आई एम सॉरी, अब अब्दुल रज़ाक भाई उस दिन हमारे साथ थे, अब वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे। जब हमने उनसे यही सवाल किया तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मुख्तलिफ भी हो सकता है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ज़रूरी तो नहीं है कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर इंटरनेशनल में परफॉर्म करे। ट्रू, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं हूँ, और भी उन्होंने 4-5 नाम लिए, हम तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स नहीं थे, हमारा तो पोटेंशियल देख के हमें जगह दी गई। गलत कह रहा है वो, उसका वो परफॉर्मर भी था। वो देखें जब वो आप थे, हाँ देखें जब आप इम्तिहान देते हैं किसी की ग्रेड ए आती है, बी आती है, सी आती है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू होता है, फिर आपकी IQ लेवल देखा जाता है, फिर आपको जॉब दी जाती है। इसको उस लड़के को नहीं दी जाती जिसने टॉप किया हुआ। हो सकता है जो टॉप किया हुआ लड़का हो मैट्रिक के अंदर, चलिए मैट्रिक नहीं, मैं इंटर के अंदर किसी जगह भी, किसी हाई प्रोफाइल जगह पे आप जाते हैं तो आपका IQ लेवल चेक किया जाता है, आपके पूरी पर्सनैलिटी का वो आपको चेक किया जाता है, फिर आपको जॉब दी जाती है। तो ये उसका कहना गलत है। एक दफ़ा उन्होंने बहुत बड़ी, रज़ाक साहब ने बात की थी कि जी क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हर बॉल पे जोर नहीं लगाया जाता। वो कई दफ़ा ऐसी बातें कर जाते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। मैं साफ बोल रहा हूँ, उनको भी मैं कह चुका हूँ, हमारे दोस्त हैं इसलिए मैं इनका नाम लेके कह रहा हूँ। सिकंदर, एक और चीज़, अब आप गए हुए थे, मीटिंग थी, एक मौका भी था, आपको पता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वगैरह हम ये बात करते रहे हैं, और सीक्रेट वेपन अब्रार की बड़ी बात होती थी, स्पिनर। आपने पूछा कि उनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया? या जेसन गिलिप्सी से पूछा आपने? हाँ, उससे भी पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता है। नहीं तो फैसला किसका था? पता होना चाहिए। जेसन गिलिप्सी तो मेरे मुलाकात ही नहीं है ना, में से वो तो उसका है ना वाइट रेड बॉल का, वाइट बॉल वाला अलग है, गैरी क्रिस्टन है। गैरी क्रिस्टन से मिले आप? ये मतलब हुआ क्या फिर, लेके क्यों गए थे? वो कह रहा था आई विल सी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने गोल मटोल सा जवाब दिया। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल एक बनता है कि जिसको आप सीक्रेट वेपन कहते रहे, गोल मटोल सा जवाब दिया है। दोनों कहीं और चले गए हैं, लेकिन जिसको सीक्रेट वेपन कहते रहे और उसको इस्तेमाल ही ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो इतना बड़ा सवाल है कि ये क्वेश्चन मार्क है। देखें पूरी दुनिया के जो प्लेयर थे, विलियमसन ने रिटायरमेंट ले ली, बांग्लादेश के कप्तान ने ले ली, युगांडा के कप्तान ने ली, कई कोचेस ने, कि हमारे वाले किसी ने नहीं ली। हमारी मेरी बात सुने, किसी ने नहीं बोला कि अच्छा जी मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस मैंने मेरी बात सुने, हम नहीं, सिर्फ क्रिकेटर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। थैंक यू। Okay, thank you. थैंक यू सिकंदर। Whenever we talk cricket, we have more questions than answers. अब हमारे पास और भी चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से निकल आई है, सो एनीवे उसके बारे में अभी हम मज़ीद बात नहीं करेंगे।